हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास पे आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि इस लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं तो जाके फर्स्ट लेक्चर से चीज़ों को देखिएगा, जिसमें चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। और जिस भी लेक्चर को देखते हैं उसे कंप्लीट देखिएगा, एक चैप्टर कोई भी मुझसे पढ़े, इसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी बुक का, किसी भी एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे। तो आज से जो हम पढ़ने वाले हैं, मीडियन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मीडियन पढ़ते हैं, ठीक है। मीडियन क्या कहलाती है, इस चीज पर हम देख लेते। मीडियन या क्या बोलूँ मैं, माध्यिका, ठीक है। मीडियन या ये जो हमारी माध्यिका होती है, क्या होती है, इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स से, किससे, इसके वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, हमारी माध्यिका बोलूँ या फिर मीडियन कहलाती है। इस चीज़ का हमें याद रखना है, ठीक है। मीडियन के यदि पूछा जाए क्या कहलाता है, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के सामने वाले पॉइंट के मिड पॉइंट पे मिलने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब मैं बात करूँ किसकी, दूसरे पॉइंट की। तो आपको याद रखना है मीडियन जो हमारी होती है, ठीक है, मीडियन जो हमारी होती है, सामने वाली साइड को, किस वाली साइड को, इस वाली साइड को दो इक्वली पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो सामने वाली साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, साथ ही साथ जो एरिया होता है इसको भी कितने पार्टों में डिवाइड करती है, दो इक्वली भागों में डिवाइड करती है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि भाई इक्वली ये जो मीडियन होती है इक्वली क्यों डिवाइड करती है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हमारी हाइट हो जाएगी और एक यहाँ पर हमने ये ले लिया। मान लो यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ कंप्लीट लेंथ इसकी हमने 15 सेंटीमीटर ले ली है, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे, यहाँ तक हमारा एक, यहाँ पर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, आप देखेंगे h हाइट हो जाएगी, ठीक है। यदि ये 15 है तो इसको यहाँ तक मैंने कितना ले लिया, मान लो 7 ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 ले लिया है और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या ले लिया है, 5 ले लिया है, ठीक है। अब मैं पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, मुझे किसका, इस वाले का एरिया निकालना है। तो आप देखेंगे इसका एरिया जब निकालना है तो क्या करूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस कितना आ रहा है इसका, 7 आ रहा है, और हाइट तो इसके लिए क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी। आप कहेंगे ठीक है। अब मैं किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। इसका यदि मुझे एरिया निकालना है तो आप कहेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना है, यहाँ पर 3 है, और हाइट का काम जो करेगी, किसी भी ट्रायंगल की हाइट क्या हो सकती है, बाहर भी हो सकती है ट्रायंगल की, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी जो हाइट होगी हमारी, यही हाइट का काम करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, h यहाँ पर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ किस पर, इस वाले ट्रायंगल की, किस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की। तो आप देखेंगे 1/2, 15 यहाँ कर देते हैं, 1/2 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, h आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, बस 1/2 से ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और h से h यहाँ से कट जाएगा। जो रेशियो आ जाएगा 7:3:5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया यहाँ से, इस ट्राइंगल से, कि एरिया का रेशियो जो होता है उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उनका बेस होता है। जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो इनका होगा, किसका, एरिया का होगा। तो अब मैं पूछूं इस वाले ट्रायंगल के बेस का जो रेशियो है वो क्या है। भाई ये बेस के जो भी था, इसको लाइन को हमने क्या कर दिया, सामने वाली साइन को दो इक्वली भागों में डिवाइड कर दिया है। तो इसका जो भी एरिया होगा वो भी इक्वली दो भागों में क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले हम एक बार और इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यदि मैं पूछूं इस ट्रायंगल का एरिया मुझे दिया गया, मान लो 64 दिया गया था सेंटीमीटर। तो जैसे ही मैं यहाँ से क्या करूँगा, मीडियन डालूंगा, तो ये कितने में कर देगी, 32 और 32 में डिवाइड कर देगी। आप कहेंगे ठीक है। फिर इस सामने वाले वर्टेक्स से मैं इसके मिड पॉइंट को जैसे ही मिलाऊंगा तो आप देखेंगे ये 16 और 16 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, इस सामने वाले वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को जैसे ही मिलाएंगे आप,
तो ये 8 और 8 हो जाएगी। और फिर से यदि आप क्या करते हैं, इस सामने वाले वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये 4 और 4 के रेशियो में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही हम सामने वाले वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो मीडियन क्या करेगी, आपस में 2 भागों में डिवाइड कर देगी उसके एरिया को। ठीक है, यदि यहाँ पर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो एक बार और इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलूँ इस ट्रायंगल का जो एरिया यदि कितना था, 1 था, जैसे ही आप इसको मिड पॉइंट से मिलाएंगे वर्टेक्स को 1/2 और 1/2 हो जाएगी। इसको करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। इसको मिलाएंगे आप तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। और जैसे ही मिलाएंगे तो 1/16 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एरिया इसका क्या होता चला जाएगा, आधा आधा होता चला जाएगा। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, मैं यदि बोलूँ यहाँ पर A, B और C है। ठीक है, हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल हमें दिया गया था जिसमें मैं बोलता हूँ AB + AC 2AD होता है। यदि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक मीडियन डाल देता हूँ पॉइंट डी पे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 साइडों का जो सम होता है मीडियन के डबल से भी बड़ा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक, ये चीज़ आपको आ गई। अब इसको हम क्या करके देख लेते हैं भाई, प्रूव करके देख लेते हैं कि 2 साइडों का जो सम होता है मीडियन के डबल से कैसे बड़ा होता है। इस चीज़ को हम प्रूव करके देखते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें 2 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपने अभी ये तो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो अभी इस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे, सर्वांग समता या फिर मैं बोलूँ क्या, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि जब 2 साइडें बराबर हों। ठीक है, जब 2 साइडें बराबर हों और कोई एक एंगल बराबर हो। जैसे इस वाले ट्रायंगल को आप देखेंगे, यदि हमारे पास ये कौन सा ट्रायंगल है, हम देख लेते हैं, ये ABC है और ये DE और F। मान लो हमारे पास ये 2 कोई ट्रायंगल थे, इनकी 2 साइडें आपस में बराबर हैं और कोई एक एंगल, इंटीरियर एंगल इनका बराबर है, आंतरिक कोण यदि इनका बराबर है तो वह क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों के दोनों ट्रायंगल। अब सर्वांग सम का मतलब क्या होगा कि यदि ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं बोलूँ DE बराबर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, EF किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। और एंगल E जो है बराबर हो जाएगा किसके, एंगल B के। यदि सर्वांग सम है ये दोनों, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है कि बाकी जो कुछ भी बचा है सब कुछ इन दोनों ट्रायंगलों का बराबर हो जाएगा। क्या क्या बराबर हो जाएगा भाई, जैसे ये दोनों एंगल हैं, ये वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे और ये सामने वाली साइड है तो ये भी बराबर हो जाएगी। तो जब इसको लिखने के लिए जो हम इस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे आप, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम होगा किसके, ट्रायंगल DEF के होगा। एक पॉइंट तो हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए। और दूसरा हमारा जो पॉइंट होता है, क्या होता है कि जब हमारे जो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये चीज़ तो हम पहले लाइन और एंगल में पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो तो अब इस चीज़ को भी हम प्रूव कर लेते हैं भाई। देखते हैं, मान लो कोई ट्रायंगल हमें जो दिया गया है ये कोई ट्रायंगल है हमारा ABC। यहाँ से मैं क्या डालता हूँ भाई, मीडियन डाल देता हूँ। ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट D हो गया। जैसे ही मैंने मीडियन डाली भाई तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, आप देखेंगे। ठीक है, मैंने इस D को P तक बढ़ाता हूँ। कहाँ तक बढ़ाता हूँ भाई, P तक बढ़ाता हूँ। और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ जितनी लेंथ किसकी है, AD की है हमारी, उतनी ही मैंने किसकी रखी है, DP की लेंथ रखी है। ठीक है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, यानी तो यहाँ से ये इसके बराबर हो जाएगी, जितनी लेंथ किसकी है, AD की है, उतनी ही मैंने D और P की भी रखी है यहाँ पर लेंथ, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपस में इसको मिला देता हूँ। आप कहेंगे फिर ठीक है मिला दो, और यहाँ से इसको भी मिला सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने ही इसको बराबर बना दिया है, आप देखेंगे तो। ठीक है,
और भाई एक जैसे ही हमने यहाँ से मीडियन डाली थी तो मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को इक्वली दो भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है भाई, अब मैं आपसे पूछूं यदि कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो साइडें बराबर हो रही हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, जैसे अभी हमने देखा था ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो रहा होगा। तो आप यहाँ से समझ आएगा आपको कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल हैं क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यदि ये कॉन्ग्रेंट और सर्वांग सम हो ही गए हैं, जब एक ट्राइंगल जो मैं कौन सा लेयर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या था हमारा, डी था, ठीक है। यदि मैं बोलूँ आपसे कौन सा ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हमने किसके बताया है, ये वाला बताया है। आप देखेंगे तो डी, ट्राइंगल डी सी पी की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, हमने इनको कॉन्ग्रेंट दिखा दिया है या सर्वांग सम दिखा दिया है। तो अब आपको समझ में आएगी कि इनका जो कुछ भी बचा है वो भी सबका सब सेम हो जाएगा। तो मैं बस आपसे ये बोल रहा हूँ ए बी बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, इस वाले ट्राइंगल पर, ए सी पी पर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए सी पी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अब हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, यदि मैं बोलूँ दो साइडों का सम ए सी प्लस क्या सी पी ग्रेटर देन होगा किससे, ए पी से। आप कहेंगे बिल्कुल यही होती है, दो साइडों का सम जो होता है ग्रेटर देन होता है किससे, तीसरी साइड से। हमने ये पढ़ा है, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, मैं ए पी क्या है हमारा, ए से पी तक है, ये क्या है, इसका दुगना है। यदि मैं ए पी को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, ए पी बराबर आप देखेंगे मैं लिख सकता हूँ 2a डी के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई ये क्या है, ए पी इसका ए डी का दुगना ही तो है, क्योंकि हमने यहाँ पर खुद ही इसको बताया था कि ये इससे क्या है, दोगुना है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, ए सी प्लस सी पी, ठीक है, 2AD लिख दूंगा। और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था। तो हमें समझ आ गया दो साइडों का जो सम होता है, ठीक है, मीडियन से बड़ा होता है, मीडियन के दुगने से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसी का यूज करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम भाई। तो इसी तरह अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ फिर से, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी हो गया। इस पॉइंट को मिलाया हमने तो ये क्या हो जाएगा, कोई पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। इसको यहाँ से मिला देंगे आप तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसको मिला देंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कोई पॉइंट दिए गए हैं हमें। अब मैं पूछूं पहले ये कौन सा हो गया, हाँ, ए बी बराबर क्या मैं बोल रहा हूँ, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा 2 ऑफ ए डी के। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। मैं अब किस वाले पर, इस पर मैं बात करूं तो आप देखेंगे बी सी प्लस बी ए ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ बी ई के। आप देखेंगे किसके हो जाएगा, बी ई के हो रहा होगा। आप कहेंगे ठीक है। अब इस वाली साइड की बात करें तो आप देखोगे बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ सी एफ के, ठीक है। यही हमने पढ़ा है भाई, ठीक है। आप देखेंगे ये हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब इस वाले को हम देखते हैं। यदि मैं क्या करता हूँ, इनका सम कर देता हूँ, क्या करता हूँ, इनका सम कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ से जो निकल के आएगा भाई, देखो ए बी भी हमारे पास कितना है, 2 बार है, ए बी है, यहाँ से ए सी है और बी सी है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही हमारे पास है। आप कहेंगे ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया गया है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ दिया गया है, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 मैं काट दूंगा तो हमें समझ आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा किससे, ए डी प्लस
BE प्लस CF से, ठीक है। ये क्या है तो आपको याद रखना है, यदि मैं बोलूँ क्या ABCA, ये क्या है पेरीमीटर है ट्राइंगल का, तो आपको याद रखना है ट्राइंगल का पेरीमीटर ग्रेटर देन होता है मीडियनों के सम से। ये हमारा क्या ABC BC प्लस CA पेरीमीटर का काम कर रहा है, पेरीमीटर ही है, ठीक है। तो ये पेरीमीटर क्या होता है ग्रेटर देन होता है किसके सम से, तो आप देखोगे मीडियनों का जो भी सम निकलता है उससे ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए अब देखते हैं जरा, मान लो हमारा ये ट्राइंगल है कोई, ठीक है। ABC हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है। A को D पर, B को E पर, ठीक है, और C को कहाँ पर मिला देते हैं हम, यहाँ पर मिलाते हैं F पर, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर तीनों हमारे क्या हो रही है मीडियन है मिल रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप कभी इस पॉइंट से करना चाहें तो इसको हम G पॉइंट ले सकते हैं। इसको बोलते जो हमें क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं, ट्रॉइड, ठीक है, क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं, या फिर इसे केंद्रक भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगता है इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज़ याद रखना है, ये क्या होती है तीनों की तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से गुजरती है। अब हम इसी चीज़ को प्रूव करके देखेंगे क्या तीनों के तीनों जो हमारी मीडियन हैं आपस में एक ही पॉइंट से मिलती हैं, या थोड़ी ये वाली मीडियन यहाँ से जा सकती है यहाँ से जा सकती है, कि बिल्कुल सेंट्रॉइड से तीनों की तीनों हमारी मीडियन निकलेंगी। इस चीज़ को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि तीनों जो हमारी मीडियन होती हैं एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि तीनों जो हमारी मीडियन होती हैं एक ही पॉइंट से गुजरती हैं कि नहीं गुजरती। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, तो उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि कोई हमारे पास ट्राइंगल है ABC। अच्छा, इस चीज़ को देखने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी यानी समानांतर चतुर्भुज की हमारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली साइड जो हो जाएगी इसके पैरेलल हो जाएगी, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं इक्वली आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, कोई ट्राइंगल हमारे पास यदि दिया गया है ABC दिया गया है और इसके कोई दो मिड पॉइंट है हमारे, कौन कौन से मान लेते हैं भाई, इसको DE मान लेते हैं, ठीक है। ये D है और ये E है, तो आपको याद रखना है BC बराबर होगा जो हमारा 2DE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका BC की ये हाइप होती है और पैरेलल होती है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि ये इसके पैरेलल होगी और साथ में इसकी हाफ होगी। यदि इसको इसके बराबर रखना है तो इसका ट्वाइस करना होगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हमारी। अब मैं बोल रहा हूँ B से, ये हमने एक मीडियन डाल दी यहाँ से क्या BE, और इस पॉइंट से एक और मीडियन हम डालते हैं, कौन सी डाल दी भाई यहाँ से CF, मैंने कोई मीडियन यहाँ से डाल दी, ठीक है। तीसरी जो मैं ये डाल रहा हूँ भाई ये मीडियन नहीं है, मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ कि AD जो हमारी है ये मीडियन नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई हमारा पॉइंट है, ठीक है। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये जरूर मान रहा हूँ कि BE है जो ये मीडियन का काम करेगी, तो ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देगी, और CF जो है ये भी मीडियन का काम करेगी, तो इन दोनों को क्या कर देगी आपस में इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। आप कहेंगे ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यहां पर जहां पर मिल रहे हैं इस पॉइंट को मैंने G दे दिया। A से G जितना है वहाँ A से G की जितनी दूरी है G से P की भी उतनी ही दूरी है। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, AG बराबर मैं लिखता हूं GP। आप कहेंगे ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि GD बराबर होगा हमारा DP के। ये दो चीज़ें हमने यहाँ से ले ली हैं कि जितनी डिस्टेंस A और G की है उतनी ही G और P की है, ठीक है। और साथ में हमने इनको कितने भागों में, दो भागों में, जितनी हमारी G से D की डिस्टेंस है उतनी ही D से P की है। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा कोई पॉइंट क्या था P था, इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल मिला दो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ट्राइंगल जो देखेंगे हमारा कौन सा AP
और सी ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, ई और जी इसके क्या है, मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है तो इस वाली साइड का आधा होगा और क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। यदि इस साइड के पैरेलल ये वाली लाइन है और यही तो आगे आई है, तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है। यदि अब मैं पॉइंट इसको मिला देता हूं तो अब आप देखेंगे ए बी पी ट्राइंगल में, क्या देखेंगे यहाँ से, ए बी पी ट्राइंगल को, कि आप देखेंगे हमारा जो पॉइंट है कौन सा, एफ और जी, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाली साइड जो होगी इसके पैरेलल होगी। आप कहेंगे ठीक है। और इसी साइड को जब आगे बढ़ाया गया है तो ये भी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे ही इसको हमने पैरेलल किया तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन के आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल। ये हमारे पास जैसे ही पैरेललोग्राम बन के आया तो पैरेललोग्राम की हमारी क्या होती है डेफिनेशन, कि इसके जो डायगोनल होते हैं इक्वली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो भाई हमें समझ आया ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वली बाइसेक्ट कर रहे होंगे। और जैसे ये इक्वली आपस में बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो हमें समझ आ गया कि एडी जो हमारी होगी मीडियन हो जाएगी और ये भी पॉइंट एक ही जगह से गुजर रही होंगी, तीनों की तीनों मीडियन। ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। साथ ही आप देखेंगे यहाँ से यदि मैं डीपी बराबर ए लेता हूँ तो भाई हमने यहाँ से क्या लिया था, डीपी बराबर यदि मैं ए रखता हूँ तो जीडी बराबर भी हमें ए रखना पड़ेगा। आप कहेंगे ठीक है। और साथ ही हमने देखा था कि जी और पी की भी इक्वली लेंथ थी, तो इनको जोड़ के आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है। नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को जान लीजिए कि जो हमारा ग्रेविटी सेंटर होता है, ठीक है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ग्रेविटी सेंटर जो हमारा होता है ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है। आइए अब देखते हैं कि जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को 6 इक्वली भाग में डिवाइड कैसे करती है। इस चीज़ के लिए उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसका एरिया उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उनके बेस का क्या होता है, रेशियो होता है, जो बेस का रेशियो होता है। यदि मैं यहाँ पर मान लो यहाँ से कि मैंने ये मीडियन डाल दी, कोई हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, हमारा कोई ट्राइंगल था, मैंने ए डी कोई मीडियन डाली है, ठीक है, और इसका रेशियो मैं मान लेता हूँ 5 रेशियो कितना दिया गया है मुझे, मान लो 7 दिया गया है। तो मैं पूछूं इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे ये कितना, 5:7 होगा। ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है। एरिया का अब ये तो हमने ऐसा किया था, इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे हमारी मीडियन कौन सी थी, ए डी हमारी मीडियन है, उसी तरीके से हमारी मीडियन कौन सी होती है, तो जैसे ये ए बी और सी है, तो यहाँ पर मैं क्या, बी ई भी हमारी एक मीडियन है, आप देखेंगे बिल्कुल। ठीक है। यदि मैं बोलूँ आपसे इस साइड का जो रेशियो है हमें मान लो दिया जाता है यहाँ पर 3 रेशियो, मुझे 4 दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 3 रेशियो यदि मुझे 4 दिया जाता इसका रेशियो, तो मैं पूछूँ इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप कह देंगे इस वाले का कितना 3 आ रहा होगा, इस वाले का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। ठीक है। तो अब हम इसी चीज़ का यूज करके देखेंगे कि जो मीडियन होती है वो एक ट्राइंगल को कितने 6 पार्टों में इक्वली डिवाइड करती है। इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। ठीक है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है। हमने देखा हमारा जो ये ट्राइंगल है कौन सा, ले लेते हैं इसको, ए बी और सी हमारा कोई ये ट्राइंगल है। मीडियन हमने देखा कौन सी, ए डी हमारी एक क्या है, इस पर मीडियन डाल देते हैं तो ये डी हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे ही मैंने मीडियन डाली आपको पता होगा यहाँ पर एक, अच्छा यहाँ इसको, यहाँ पर एक ये वाली मीडियन भी ले लेते हैं हम। ठीक है। ये यहाँ तक मीडियन को मैंने बढ़ाया। अब मैं पूछूं ये वाली जो मीडियन डाली है तो यहाँ पर कोई पॉइंट कौन सा होगा, ग्रेविटी सेंटर होगा, या फिर मैं बोलूँ तो सेंट्रॉइड होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है। जो हमारा ग्रेविटी सेंटर होता है आप जानते हैं कि 2:, कितने में, 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है इसको। ठीक है। मीडियन को आप कहेंगे बिल्कुल, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो मीडियन को किस में, 2:1 में डिवाइड करता है। आप कहेंगे ठीक है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी डी की। यदि आप इस वाले को देखेंगे, मैं पूछूं इनका एरिया किस रेशियो में होगा, तो आप देखेंगे जैसा हमने देखा था क्या था, बेस इनका 5 और 7 था, यहाँ पर देखें 3 और 4 था, तो इनका एरिया किस में, 3 और 4 में हो गया था। उसी तरीके से आप देखेंगे इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस वाले की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1 रहा होगा। ठीक है।
आप कहेंगे अब मैं यहाँ से एक मीडियन और डाल सकता हूँ सी से। अब जैसे ही यहाँ से मीडियन डालेंगे और इसको आगे अभी नहीं बढ़ाते, बस इतना ही रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा इस वाले ट्राइंगल में किस में ADC का भी जो एरिया होगा वो किस में बढ़ जाएगा, 2:1 में बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं पूछूं आपसे, ये भी तो एक ट्राइंगल का काम कर रहा है AGC, ठीक है, ये भी तो हमारा एक ट्राइंगल है। AJC को आप देखेंगे ये भी एक हमारे ट्राइंगल का काम कर रहा है। तो इसके वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मैं जैसे ही मिलाऊंगा तो जो इसका एरिया कितना था पूरा 2 था, तो वो बदल के कितने में हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले वर्टेक्स पर मिड पॉइंट पर मिलाई गई चीज हमने क्या देखा यहाँ, वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर मिलने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। और मीडियन क्या करती है, 2 इक्वली भाग में डिवाइड कर देती है। तो हमने क्या किया, एरिया इसका 2 था तो 1:1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जब आप यहां मिलाएंगे तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहां से हमने देखा, यहां से प्रूफ हो जाता है भाई कि एक जो ट्राइंगल होता है यदि तीनों मीडियन है जो होती है उसको कितने 6 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को फिर से मैं समझाता हूं आपको कि मान लो इसका जो हमने मान लिया इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, यदि 1 रहा होगा तो जैसे ही आप इसकी मीडियनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो ये कितने पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, 6 इक्वली भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6, ये भी 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कोई हमारा ट्राइंगल था, यदि इसका हम मान लेते हैं एरिया कितना है 36 है, तो हर एक ट्राइंगल को 6 पार्टों में एरिया को इक्वली 6 पार्टों में डिवाइड कर देगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी एरिया 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6 आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। कौन सा ट्राइंगल है भाई, ABC मुझे ट्राइंगल दिया गया है AB और C हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ से एक मीडियन हम डालते हैं, कौन सी, AD हमारी कोई मीडियन है, यहाँ से डाल देते हैं कौन सी, BE डाल देते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे तो कौन सी डाल दी भाई, CF हमने एक मीडियन डाल दी। ये तीनों मीडियन डाल दी। अब मैं क्या कहता हूँ, यदि मुझे मान लो A और D का जो होता है ये कौन सा सेंटर हो जाएगा, आप देखेंगे हमारा ग्रेविटी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर होता है किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड करता है। आप कहेंगे बिल्कुल ये किस में करता है, 2:1 में करता है। इस वाले को भी आप देखेंगे किस में, 2:1 में कर रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और मैं इस वाले की बात करूं तो ये भी किस में, 2:1 ही में डिवाइड हो रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, AD को, किसको, AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यदि आपसे पूछना चाहूँ तो AD को क्या मैं M1 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछूँ B किसको, E मीडियन को, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, M2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और CF को जो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मीडियन M3 लिख देते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, यदि ये जो हमारी AD मीडियन है, ठीक है, तो हमें पता चला इस पूरी की लेंथ तो कितनी है, M1 है। अब मान लो, अच्छा ठीक है, इसको मैं ठीक है, मैं पूछूं इस A से D तक की लेंथ कितनी दी गई है, M1 दी गई है। बट मैं रेशियो में इसमें बात करूं, रेशियो में कितनी, तो आप देखेंगे 2 और 1 3 रेशियो की वैल्यू है। बट मुझे मान लो अब किसकी निकालनी है, A से G तक की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, AG की वैल्यू निकालनी है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ मुझे क्या निकालना है, यहाँ से आप देखें CG की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो भाई इस पूरी लेंथ की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, M2 दी गई है, आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन रेशियो में बात करूं तो कितना आ रहा है, 3 रेशियो आ रहा है। बट मुझे कितने की, इतने की बस निकालनी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके से मान लो मुझे किसकी निकालनी है, किस वाले की निकाल दी है हमने, CG निकाली, ठीक है, ये बट ये B की थी, हमने CF की निकाल दी, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह बस हम क्या कर देते हैं, BE कर देते हैं, ठीक है। अब हम किसकी निकाल देते हैं भाई, यहाँ से BE की नहीं होगी, ये BG की होगी, ठीक है, ये BG की होगी। हमने देखा CG की आपको यदि निकालनी है, ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं। यदि मुझे किसकी निकालनी, CG की निकालनी है, तो बस यही हो जाएगा, M3 यहाँ पर आ जाएगा, रेशियो में 3 आएगा और 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, जिसमें चीज़ें आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा पाऊँ, ठीक। तो
ये हमें चाहिए है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का दिया जाए, क्या दिया जाएगा आपको कि तीनों तो हमें क्या दी जाएंगी, साइड दी जाएंगी। हमें जो प्रूव करना है इसमें क्या करना है जरा देखते हैं, ठीक है। मान लो मुझे ए बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का कितने गुना, 3 गुना बड़ा होता है किससे, आप देखेंगे ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आप देखेंगे 4 टाइम्स जो हमारा हो रहा होगा किसका, मीडियनों का सम। तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये बना लिया। हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और अब इसको हम क्या करके देख रहे हैं भाई, प्रूव करके देख रहे हैं बस इस फॉर्मूले को लिए। चलो तो फिर क्या करते हैं, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। कुछ नहीं है और इसमें तो हो ही जाएगा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि अब मैं आपसे पूछूं, हमने ये सबसे पहले ही पढ़ा था कि एक ट्रायंगल की 2 साइडों का सम तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यदि आपसे पूछूं, चलो इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल की कर रहे हैं, ए जी बी की। मैं पूछूं इन 2 साइडों का सम तीसरे से बड़ा होगा यानी ए बी से बड़ा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं पूछूं ए डी की, हम ए जी की हमने बराबर कितना निकाला था, आप देखेंगे ये निकाला था। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, आप देखेंगे 2m1/3 इंटू, सॉरी यही आ रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, अच्छा ये वाली साइड को हमने कितना, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये वाली कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगी यहाँ से। इसका देखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, ठीक है। यही हो रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। बस तो इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ से इस वाले को करेंगे प्लस, यहाँ से आ रहा होगा जो 2m2/3 ग्रेटर देन होगा किससे, आप देखेंगे ए और बी से। ये तो हमारे पहली आ गई। अब मैं इस वाले ट्रायंगल पर आता हूं, तो आप देखेंगे जब इस वाले ट्रायंगल को कर रहे होंगे हम, अब हम देख लेते हैं ट्रायंगल किसकी बात कर लेते हैं, बी जी सी वाले, इस वाले ट्रायंगल की। भाई 2 साइडों का सम तीसरे से बड़ा होगा, आप देखेंगे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2m2/3 प्लस, अब ये वाली साइड देख लेंगे, इसका सम करेंगे तो 2m3 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, आप देखेंगे तो BC से ये ग्रेटर देन होगी। अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल पर, तो सबसे पहले ये वाली साइड लेते हैं। तो आप देखेंगे इस वाली साइड को लेने से पहले भाई ये आ जाएगी कितनी, 2m3/3 प्लस इस वाली साइड को देखेंगे तो 2m1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली इनका सम ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, आप देखेंगे AC से हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो मैं बोलूँ यहाँ से हर कहीं से आप देखेंगे 2/3 तो कॉमन निकल ही रहा होगा, आप कहेंगे ठीक है। लेकिन साथ में आप देखेंगे m1 कितने बार, 2 बार आया, m2 कितने बार आया, 2 बार आया, और m3 भी 2 बार आया है। तो यानी ये 2 तो यहाँ से भी निकल के आएगा, और यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आ रहा होगा AB प्लस BC प्लस C, सॉरी इसको हम कितना लिख देते हैं, ठीक तो लिख रहे थे, AC लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ हो जाएगी, आप बोलेंगे ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 किसके साथ आएगा, अच्छा m1 m2 m3 की वैल्यू हम यहाँ पर वापस पुट करते हैं तो क्या लिखा आ जाएगा, AD आप देखेंगे प्लस BE प्लस आप देखेंगे CF आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन किससे आना चाहिए, 3 का मैं कहाँ इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यदि, तो हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमें याद रखना है, ये हमारे क्वेश्चनों में यूज होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी। बाकी हम और बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट और क्या है हमारा। आइए अब जो हम बात कर लेते हैं अपोलो थ्योरम पर बात करते हैं, ठीक है। तो अपोलो थ्योरम क्या होती है, इस चीज़ पर भी बात करते हैं। इससे पहले अच्छा पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, यदि मैं बोलूँ एक राइट एंगल हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई भी हमारा राइट एंगल एक ट्रायंगल हमें दिया गया है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ आपसे ये साइड x है, ये कितनी है, y है,
और इसको क्या ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं। तो आपको पता होगा जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, मान लो मुझे किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप इस साइड लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। या फिर मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, तो क्या हो जाएगा भाई, आप जेड स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाएंगे, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है, क्योंकि अब अपोलो नियम जो थ्योरम है हमारा, अपोलो थ्योरम, उसमें मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको फटाफट। मान लो यहाँ पर, अच्छा अपोलो थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अपोलो थ्योरम होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा ये कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं कौन सा है, ए है, बी है और सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक क्या है, हमारी मीडियन है AD। तो आपको याद रखना होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, DB स्क्वायर भी हमारा हो सकता है। ये क्या कहलाती है, हमारी अपोलो थ्योरम कहलाती है। बस तो इसे अब हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ और कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ये एक, मैं क्या करता हूँ ना, इस मीडियन को यहाँ पर ले आता हूँ, तो D को मैं कहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और ये D हो गया। तो सबसे पहले जो मैं प्रूव कर रहा हूँ, किस पर आप देखेंगे, AP और D ट्रायंगल पे हम बात करते हैं, किस पे कर रहे हैं, APD ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे, तो आप देखेंगे इसका हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर बराबर जो हमारा आ रहा होगा, आप देखेंगे क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर प्लस आप देखेंगे PD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किस वाले ट्रायंगल पर, तो आप देखेंगे ट्रायंगल APC की बात चल रही है। अब किसकी बात चल रही है, APC ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे AC स्क्वायर बराबर हमारा जो आ रहा होगा AP स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साथ में आप देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, PC स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले से मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि आप देख पा रहे हैं, तो AP की वैल्यू मैं यहाँ से क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता, AP स्क्वायर बराबर इसको इस साइड लेके आ जाऊँगा, तो आप देखेंगे AD स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा हमारा PD स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, बस तो इसकी जगह पे यही वैल्यू हम पुट करते हैं, तो AD स्क्वायर प्लस आप देखेंगे PD स्क्वायर हो जाएगा इससे, ठीक है। और मैं PC लिखना है, ये PC लिखा है, तो PC को मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखेंगे तो यहां से PC को जो हम लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, PD प्लस आप देख सकेंगे तो DC स्क्वायर में लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब इन दोनों का स्क्वायर करते गए तो यहां से क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, PD का स्क्वायर आ जाएगा, आप देखेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, अच्छा ये क्या था, एक सेकंड, ये हमने इसके बराबर लिखा था ना, तो ये माइनस का होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। PD ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस आप देखेंगे DC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2PD इंटू क्या आ जाएगा, DC स्क्वायर आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इससे ये कट जाएगा। इसको क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब मैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे आता हूँ, इस साइड, ठीक है, इससे भी कर लेते हैं भाई। तो दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा जो होगा, अब हम इस वाले पर बात करते हैं, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ ट्रायंगल APB की बात कर रहा हूँ, इसमें हम हाइपोटेनस वाले पर लगाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप देखोगे तो AB स्क्वायर बराबर हमारा जो आ रहा होगा AP स्क्वायर प्लस जो आ जाएगा हमारा यहाँ से BP स्क्वायर आ रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब बस मैं AP की फिर से यहाँ से वैल्यू रख सकता हूँ, आप कहेंगे फ्री, ठीक है, रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, AD स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस PD स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब मैं BP को क्या लिख सकता हूँ, ये BP है, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि PD इस माइनस मैं
PD लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। पहले मैंने क्या ले लिया है, BD ले लिया है और इसमें से PD माइनस कर दिया, तो भाई बच के जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, BP का BP ही आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जो आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस, आप देखेंगे यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू PD आ जाएगा। ठीक है, अब आप फिर से यहाँ से देखेंगे ये तो ये कट ही जाएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मुझे साथ ही साथ आप ये बताएं, जैसे मुझे क्या है, यहाँ से मैं बोलूँ ये क्या है, हमारी एक मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है, तो मैं बोलूँ BD बराबर हमारा क्या होगा, DC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यदि ये क्या है, मिड पॉइंट है, D हमारा क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट है, और यदि ये मिड पॉइंट है तो दोनों को कितना इक्वली में डिवाइड करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि जितनी लेंथ किसकी होगी, BD की होगी उतनी ही हमारी किसकी हो जाएगी, DC की भी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है आपको, BD जहाँ है उसकी जगह पर DC लिख दीजिए। तो यहाँ से जो हमारा बच के आ जाएगा AD स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, DC स्क्वायर कर सकता हूँ। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, BD है, तो BD की जगह यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, DC लिख देंगे, पॉइंट AD आ जाएगा। देखो जब आप सम कर रहे होंगे तो ये वाला देखें और ये वाला देखो, प्लस जब इनका सम करेंगे तो प्लस माइनस के आपस में ये भी कट जाएंगे। ठीक है, और बच के जो आ जाएगा, यहाँ से क्या बच के आएगा, आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा AC स्क्वायर प्लस करेंगे तो साथ में AB स्क्वायर आ जाएगा, बराबर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा था हमारा, AD स्क्वायर और DC स्क्वायर यहाँ से आ रहा है और AD स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, तो ट्वाइस आप जो हमारा आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस हमारा DC स्क्वायर आ गया। ठीक है, और हमें यही तो क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ से आप देख लेंगे यही हमारा क्या होता है, अपोलो थ्योरम होता है। ठीक है, तो अपोलो थ्योरम जो होता है, इस चीज़ को बस आपको याद करना है, जो कि आपके क्वेश्चनों में यूज हो रहा होगा। ये कब होगा, जब हमारे लिए दोनों साइडों को दे दिया जाएगा और ये साइड दे दी जाएगी तीसरी वाली, और हमसे मीडियन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे B की जो वैल्यू दी जाएगी, AC की वैल्यू दी जाएगी और इसकी वैल्यू दी जाएगी, तो तीनों साइडों की हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी DC की हम हाफ कर देंगे, जो भी हमारा BC रहेगा। ठीक है, और मीडियन यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया हमें। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर छोटा सा समझा देता हूँ। ठीक है, कि हमें मीडियन किस तरीके से निकालनी होगी। ठीक है, हमने माना यहाँ पर ये क्या है, A है, ये B है और ये हमारा क्या है, C है, और ये पॉइंट हमने D मान लिया। AD हमारी क्या है, हमारा मीडियन है। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पर दिया जाता है 5, ठीक है, और 4, ठीक है, और इसका रेशियो हमें मान लो दे दिया जाता है कितना, 14 दिया जाता है। ठीक है, यदि ये 14 इसकी पूरी की साइड की हमें लेंथ दी गई है, तो आपको समझ आएगा यदि ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये किस में, 7 में डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, AD निकालनी। तो AD कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है ये क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस आप देखेंगे AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ जो हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, DC के बराबर होता है। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का करेंगे तो यहाँ से 16 आ जाएगा, बराबर ट्वाइस आ जाएगा। यहाँ पर AD तो हमें पता नहीं है, AD ही हमें निकालना है, प्लस कर देंगे और 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें जो मिल जाएगी, AD की लेंथ मिल जाएगी। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी साथ ही देख लेते हैं भाई कि क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई ट्राइंगल हो गया, कौन सा, ABCD, ABC हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई मीडियन है। ठीक है, ये मीडियन हो गई, यहाँ से एक मीडियन मैंने ये डाल दी और यहाँ से तीसरी मीडियन हमारी ये डल गई। मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको ये याद रखना है कि तीनों साइडों के स्क्वायर का सम का 3 गुना बराबर होता है मीडियनों के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। क्या बोला, नहीं समझ आया, फिर से मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। हमारी साइड कौन सी, AB का स्क्वायर प्लस मैं करता हूँ BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, ये बराबर, इनका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके सम किया, इनका 3 गुना बराबर होगा किसके, मीडियनों के स्क्वायर के सम के। तो मीडियन यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे ये हमारी कोई D पॉइंट हो जाएगा, ये इसकी बात करूं तो E हो जाएगा, इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो आप देखेंगे AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर
प्लस हमारा जो हो जाएगा बी ई स्क्वायर प्लस आप देखेंगे सी एफ का स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था, उससे कुछ आपको सिमिलर लग रहा होगा, बट वहाँ पर याद रखना है क्या है, जो साइडों का हमने 3 गुना लिया था वहाँ पर स्क्वायर नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल है, वहाँ पर क्या था, ग्रेटर देन का साइन आ रहा था, दोनों इक्वल नहीं है। बस अब इसे हम क्या कर लेते, प्रूव कर लेते। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें हमारे पिछले वाले पॉइंट का याद आना चाहिए, क्या था हमारा। तो आप देखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस हमने किया था ए सी स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन होगा किससे हमने देखा था, इक्वल हमने देखा था ट्वाइस ऑफ जो हो रहा था हमारा ए डी स्क्वायर प्लस हमने देखा था किसके, डी सी स्क्वायर के हो रहा था, यही था हमारा, ठीक है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में बात करूँ, इस वाली मीडियन के लिए मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ से हमारा बी सी स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा बी ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ जो हमारा आ रहा होगा, आप देखेंगे कि बी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली मीडियन के लिए बात कर रहा हूँ किसमें, सी एफ जो हमारी मीडियन है। इसको करने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पर देखेंगे तो सी ए स्क्वायर आ रहा होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी एफ स्क्वायर प्लस यहाँ से आप देखेंगे तो एफ बी स्क्वायर आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, मिड पॉइंट है हमारा। यदि मैं पूछूं ये जो हमारा डी पॉइंट है ये क्या है, इसका ट्राइंगल का सामने वाली साइड का क्या, ये मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, क्या आप देखोगे, मान लो जो हमारा क्या है BC है, ठीक है, BC जो है, मैं BC को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जो DC हमारा हो जाएगा इसका हाफ ही तो है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि मैं इसको BC को DC/2 नहीं लिख सकता क्योंकि मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकता हूं। यदि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तो BC का मैं स्क्वायर कर दूं तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, DC²/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँ यहाँ पर कि मान लो ये DC जो है, यदि मैं यहाँ पर पूछूं आपसे जो DC है हमारा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि BC का ये हाफ है, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस BC का हाफ ही तो है हमारा DC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बात बराबर आ जाएगी। अच्छा मैं DC का स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ, जब मैं DC का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे BC²/4 आ रहा होगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर बात करूँ आपसे किससे, ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे ए के लिए हम जो लिख सकते हैं, हमारी साइड कौन सी है, तो आप देखेंगे CA/2 आ जाएगी। और इसका जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो ए बराबर आ जाएगा हमारा CA² आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो हम लिख सकते हैं, अब मुझे कौन सा, ये वाला चाहिए है, कौन सा, आप देखेंगे BF वाला चाहिए है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप देखेंगे मुझे किसकी निकालनी है, BF की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, आप देखेंगे AB/2 कर दूंगा, ठीक है। और BF का आपको स्क्वायर चाहिए पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, AB²/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को हम कर सकते, बस अब इनकी वैल्यू कहाँ पर, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा आ रहा होगा, BC की वैल्यू क्या है हमने देखा, तो BC²/4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो CA²/4 आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो AB²/4 आ जाएगा। और इनका आप जैसे ही सम करेंगे तो हमें जो ये वैल्यू चाहिए है, यही की यही हमें वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व आप करेंगे तो, ठीक है। ये इस तरीके से चीज़ें आई थी। आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर बात करते हैं। इससे पहले, ठीक है, मान लो हमारा एक ये ट्राइंगल कौन सा मुझे मान लेते हैं, ये
बी और सी हमारा कोई ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ 2ab² प्लस ac² बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, जो होता है हमारा bc² के। इस चीज को इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि दो साइडों के स्क्वायर का सम, क्या दो साइडों के स्क्वायर का सम जो होता है तीसरी वाली साइड के स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर होता है या 5 गुना के बराबर होता है। ये चीज हमें प्रूव करनी। कैसे होता है ये केस? जब होता है आपका, जब जो दो मीडियन होंगी आपस में एक दूसरे को कितने पर 90 डिग्री पर काट रही होंगी, तभी यह केस हमारा क्या होता है, संभव होता है। आपको बस इतनी सी चीज को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो अब यदि ये दो हमारी क्या है, मीडियन है, तो आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होगा, जी इसको हम ग्रेविटी सेंटर मान लें यदि, तो ग्रेविटी सेंटर जो होता है मीडियन को कितने रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा होगा, मान लो ये 2x रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं बात करूं आपसे ये 2y रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में, कौन से, इस वाले में, ठीक है, इसमें क्या लगा लेते हैं, मान लो ये सी, ये क्या है, बी है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्या लगा देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय यदि लगा देता हूं तो आप देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये जो है हमारी बी एफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप देखेंगे बी एक हाफ लिख सकता हूं। आप कहेंगे ठीक है, क्योंकि BC का ये क्या है, हाफ ही है, क्योंकि मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट पर मिलती है, और मिड पॉइंट पर यदि मिल रही है तो दो इसको इक्वली भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल। इसके बराबर जब आप करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, आप कहेंगे ठीक है आ रहा होगा, और जो आ जाएगा यहां से आप देखेंगे 4x² आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इस साइड की बात करूं तो यहां पर भी जब आप देखेंगे तो ये किसका है, AC का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखेंगे AC का हाफ है, बाई 2 कर देंगे, अच्छा इनका भी तो स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बराबर है, आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 4/² आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से जब हम इनका सम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ से निकल के जो आएगा हमारा AC² प्लस आप देखेंगे AB² आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में कितना, यहाँ से सॉरी 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखेंगे आप 5x² प्लस y² आ जाएगा, क्योंकि y देखो 4 बार ये भी, और 1 4 और 1 5, 4 और 1 5, यहाँ से इस तरीके से आ रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, किस वाले ट्राइंगल में, BGC में, इस वाले में BGC वाले ट्राइंगल में यदि मैं क्या कर दूं, हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हमारी, आप कहेंगे BC है, ठीक है, ये सामने वाली साइड है, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर कौन से आ रहा होगा, प्लस करने पर ये दोनों आएंगी, तो आप देखेंगे 4x² प्लस यहाँ से हमारा आ जाएगा इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/² आ जाएगा, आप देखेंगे 4/² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालता हूँ, 4 कॉमन निकाल लिया तो x² प्लस y², ठीक है, BC² बराबर आ जाएगा। 4 को यहाँ पे आप लेके आ जाइए, ठीक है, तो 4 हमारा ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं ये वाली वैल्यू x² प्लस y² की वैल्यू उठा के क्या मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, आप कहोगे बिल्कुल रख दो, किसने रोका है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें मिल जाएगा AC² प्लस AB² क्या मिल जाएगा, AB² अपॉन 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इसके अपॉन पर रखोगे तो BC² अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो बचेगा A² प्लस AB² बराबर आ जाएगा 5BC²। और हमें यही तो क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने कर लिया। क्या था ये हमारा, कि दो साइडों के स्क्वायर का सम, ठीक है, दो साइडों के स्क्वायर का सम जो होता है हमारी तीसरी साइड के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होता है। ये हमें स्पेशल केस दिया जाएगा जब दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही होंगी, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या दिया गया है कि मान लो हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल। यदि हमारा ट्राइंगल है तो आप देखेंगे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, आप कहेंगे ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। A से कोई मीडियन हमें बताई गई है, ये है, ठीक है,
और दूसरी मीडियन हमने देख लिया ये है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम कि m है और इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, n है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, am² प्लस आप देखेंगे am² प्लस cn² बराबर हमारा जो होता है 5/4 आप देखेंगे किसके, AC² के बराबर होता है। या तो इस चीज को आपको याद रखना है, जब राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए और दो मीडियन दिए जाए तो इसका यूज करेंगे। या फिर हमारा एक पॉइंट और होता है, आपको पता होगा जब दो मिड पॉइंटों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, मिला दें, ठीक है। तो इस वाली साइड की ये क्या होते हैं, हाफ होते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी से मिलकर एक पॉइंट और बनता है m² प्लस cn² बराबर जो हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना आता है 5, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, mn² हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। या फिर एक पॉइंट हमारा और होता है, इसी के स्थान पर हम जो लिख सकते हैं m² प्लस cn² बराबर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर AC² प्लस आप देखेंगे तो mn² होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने होंगे जब राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाएगा और दो हमें मीडियनें दी जा रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इसमें आपको याद रखना होगा, हमें तीनों मीडियनें दी जाएगी और हमसे इससे एरिया निकालवाने के लिए बोला जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया जाएगा, मीडियन फर्स्ट दी जाएगी, मीडियन सेकंड दे देगा और मीडियन 3 दे देगा। और जब हमें एरिया निकालना होगा तो हम क्या, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 4/3 इंटू, ठीक है, ये जो हम आपने पढ़ा होगा, हमारा कौन सा हेरोस फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेम का सेम वैसे ही है, SM, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे SM माइनस हमारा क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू SM माइनस M2 आ जाएगा, यहाँ पर मीडियन सेकंड मीडियन आ रही होगी यहाँ पर। और आप देखेंगे SM माइनस हमारी जो आ जाएगी तीसरी मीडियन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तीसरी मीडियन आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा SM कैसे निकालें, तो SM निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तीनों मीडियनों का सम निकाल देना। जैसा हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं उसी तरीके से निकालना है आपको, M1 M2 प्लस M3, ठीक है, और क्या कर देंगे हम, अपॉन में 2 कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा इसका एरिया निकल के आ जाएगा। साथ ही आपको एक चीज और, एक पॉइंट और याद रखना है कि मान लो हमें M1 प्लस M2 बराबर M3 दिया जाता है। ये क्या है कि हमारी दो मीडियनों का सम तीसरी मीडियन के सम के बराबर यदि आता है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे एरिया निकालने के लिए। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इंटू हम देखेंगे M1 और M2 हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल देंगे। देखो इससे तो इस वाले से तो हमारा एरिया निकलेगा ही निकलेगा, बट मान लो हमें जो तीनों मीडियन दी गई हैं, दो मीडियनों का सम तीसरे के बराबर आता है तो हम इसको लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे भाई, ठीक है, तो हमारी एक ट्रिपलेट हम ले लेते हैं भाई, क्या होती है, तो आप देखेंगे 3 4 5 हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। यदि मैं क्या करता हूँ, 3 का स्क्वायर यहाँ पर करूँ तो अच्छा ये स्क्वायर होगा, सॉरी, है ना, 3 का मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 4 का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और मैं इस 30 का करता हूँ तो 25 आ जाएगा। और आप यहाँ से देखेंगे तो इसका भी 25 आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी हमें समझ आया, जो हमें दो मीडियनें दी गई उनका स्क्वायर करके सम करते हैं, यदि उनका सम किसके, तीसरे मीडियन के बराबर आती है तो डायरेक्ट हम किस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको हम स्किप कर देंगे। यदि आप चाहें ये वाला स्किप करना, इसको भी लगाएंगे तो भी आंसर तो आपका सबसे एरिया तो सेम ही निकल के आएगा, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।